हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। अभी सुबह का 7 बज रहा है और मैंने अभी थोड़ा बहुत काम किया है घर का। अभी सबसे ज़रूरी काम जो है वो है किचन का काम। तो पानी भरना है और ऊपर का टंकी भर चुका है पानी से और बॉटलें भरना है। और अभी मौसम ठंडा है तो आज सुबह सुबह ठंड लग रही थी क्योंकि बारिश हो रही 2 दिन से। यानी लगातार तो नहीं हो रही है पर शाम के शाम हो जाती है बारिश करीब 15 मिनट ऐसे। तो उसी के कारण से मौसम ठंडा है अभी और ठंड लगने लगती है। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही कि हमारे इस साइड ही मौसम ऐसा है, एमपी साइड। और माता रानी के दिन चल रहे हैं, पूजा अर्चन चल रहा है, सेवा भाव चल रहा है उनके प्रति। श्रेया तो बड़े उत्साह से लगन से लगी हुई है माता रानी के। यानी ऐसा कोई भी त्यौहार आता है पूजा अर्चन वाला तो श्रेया को बहुत खुशी होती है। और अभी तो वो सो रही, बस उठने वाली है वो, क्योंकि वो यानी मंदिर जाती है सुबह शाम। सुबह जाती है जल चढ़ाने के लिए और शाम को जाती है दिया रखने के लिए माता रानी के मंदिरों में। तो एक प्लेट में दिए सजा लेती है, आटे के दिए बनाती है और दियों को बना करके फिर उसमें कलर करती है और उसके बाद उनमें बाती रख करके और फिर हर मंदिर में रख कर आती है दिया। अच्छा लगता है। शाम को यहाँ पर भी आरती में जाती है, आरती होती है जहाँ जवारे रखे हुए हैं तो अच्छा लगता है। और मुझे मैं भगवानों की पूजा करती हूँ, आप लोगों को पता है कि पूजा पाठ तो करती हूँ मैं। और हनुमान जी की पूजा करती हूँ मैं, यानी जितना मेरी शक्ति उतनी भक्ति। और माता रानी से पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही डर लगता है, पता नहीं क्यों डर सा लगता है। और बचपन में जब छोटी थी ना मैं 9 दिन व्रत भी रखती थी। और 9 दिन दुर्गा चालीसा जो पाठ होता है, 9 दिन नहीं, वो मैं करती ही थी। मेरा डेली का नियम है ना, पूजा में मैंने जोड़ लिया था कि मुझे डेली दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा मैं करती थी, तो आदत थी। और रामायण भजन में जाना शुरू से, यानी बचपन से, यानी मम्मी लोगों के साथ, बड़ी मम्मी दादी के साथ चली जाती थी, अच्छा लगता था। बच्चे जिस माहौल में रहते हैं वही चीज़ें सीखते हैं, मैं भी वही चीज़ सीखी, अच्छा लगता है। पर समय है, समय हमारा बड़े होने के बाद पता चलता है कि लाइफ क्या है, और समय का भी हमको मूल पता चलता है कि पिछला टाइम जो बीत चुका है वो समय कैसा था, जिनके साथ हम रह चुके हैं वो लोग कैसे थे, वो समय कैसा था। कुछ कुछ अच्छे पल याद आते हैं और अब समय कैसा है, सारी चीज़ें बदल गई। जब माँ बाप के यहाँ बचपन में रहते हैं तो लगता है ये में हमारे अपने हैं, यही हमारा सब कुछ है, यही हमारी ज़िंदगी है। जब हमें अकल नहीं होती है, हम सब जानते नहीं हैं, ज्यों शादी होती है उसके बाद ऐसा लगता है पति का घर हमारा है, पति हमारे सब कुछ हैं। और सही भी बात है कि व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसी माहौल में ढल जाता है, रम जाता है और वही चीज़ उसे अपनी लगने लगती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही कि मम्मी के यहाँ पढ़ते लिखते रहे, बचपन गुजारा, लगता था सब कुछ यही है, ज़िंदगी हमारी यही है। शादी हुई, यहाँ आए, यहाँ पर भी लगा ज़िंदगी हमारी यही है। फिर ज़िंदगी एक दिन छोड़ के चली गई। उसके बाद जो ये जीवन था ना, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि ये जीवन गुजारना होगा। मैं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं इनको याद ना करूं। और क्योंकि हर एक पल है, जो हर एक त्योहार है, हर एक समय मैंने उनके साथ गुजारा है तो याद आती है। कुछ भी काम करती हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा बिल्कुल से लगातार आ रही है, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, छत पे जा रहे हैं तो कोई ऐसा कोना दिख जाएगा या कोई ऐसी बात याद आ जाएगी तो उनकी बातें, यानी उनकी याद आ जाएगी।
श्रेया कुछ ऐसी चीज़ें करेगी तो श्रेया ऐसी चीज़ें कर देती कभी कभी कि उन्हीं के जैसा लगता है जैसे वो कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ये पल तो हम गुजार चुके हैं, ऐसा कभी हो चुका है तो वो रिपीट हो रहा है, ऐसा भी लगता है। कैसी ज़िंदगी है, कैसे अनुभव है ना। समय जैसे बदलते जाता है वैसे लोग भी बदलते जाते हैं और यही जीवन है। मेरा मैं क्या इमोशनली हूँ, मीन्स मैं किसी का दुख नहीं देख सकती हूँ। हाँ, अगर किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा है तो फिर मैं यानी कि उसे ऐसा नहीं है कि मैं बदला लूँ या कुछ, बस ये है कि मैं उसको उसी के हाल पर उसी समय छोड़ देती हूँ। अगर किसी ने मेरा बुरा किया है, मेरा बुरा सोचता है, ऐसा नहीं है सभी लोगों के दुश्मन होते हैं। जो भी व्यक्ति है उसके अपोजिट कोई लोग ऐसे भी लोग रहते हैं कि उसका बुरा भी सोचते हैं। हमारे पास भी हैं ऐसे कुछ लोग, हमने पाल के रखे हैं। तो लोग बुरा सोचते हैं, अपन कितना ही, जैसे हमारी आदत है हम थोड़ा सा सोच समझ के चलते हैं। और भले ही दूर हैं हम, पर लोगों का सोच के चलते हैं कि अ, हमारी फैमिली है, बट वहाँ यानी हमारी जो फैमिली, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि हम हैं उनके कि नहीं है। चलो कोई नहीं, पर हमारा इतना दिल निर्दयी नहीं है कि हम किसी के साथ गलत करें या किसी के बारे में गलत सोचें। थोड़े बहुत थॉट आते नहीं हैं, बिल्कुल से हम साफ हृदय की भी नहीं है कि हमारे पास बुरे थॉट नहीं आते हैं किसी को लेकर के। आते हैं, गुस्से में आते हैं, पर फिर जैसे ही भगवान का बारे में ध्यान करो या फिर कोई अच्छी अच्छी पोस्ट देखो तो फिर लगता है कि यार क्या ही करना, क्यों अपने आप का अपना खून जलाओ, इस चीज़ को सोचो कि किसने हमारे साथ क्या किया। छोड़ दो उसके हाल में, ऊपर वाला सब देख रहा है ना, उसके रजिस्टर में तो सारा कुछ रिकॉर्ड होते जा रहा है। और ऊपर वाला क्या है, जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है। जो हम देंगे, कोई भी व्यक्ति हो, जो जिसको जो देता है उसको वही रिटर्न मिलता है। हम थोड़ी पल के लिए किसी को खुशी देंगे तो खुशी रिटर्न मिलेगी, दुख देंगे दुख रिटर्न मिलेगा, किसी को चोट पहुंचाएंगे चोट ही रिटर्न मिलेगी, किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हमको भी गड्ढा मिलेगा। तो ये नियम बनाया गया है, जैसे घड़ी की सुइयाँ हैं, टिक 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 चलती रहती है, वैसे ही हमारे जीवन का समय भी है, वो भी चलता जाता है चलता जाता है। तो आज समय हमारा है, कल सभी का आता है। इसीलिए सुबह सुबह आज एक बात बोलूँगी, मन में अच्छे विचार रखो, अच्छा करो, अच्छा सोचो और कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। बुरा तो सभी करते हैं, हम अच्छा करने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि गांधीवादी वाली धारणाएं अपने आप में फॉलो करो या फिर चीज़ें फॉलो करो कि एक गाल में किसी ने मारा तो दूसरा गाल बढ़ा दो कि नहीं इसमें भी ये फ्री है, इसको भी जड़ दो। ये वाला नहीं, अपने यानी स्वाभिमान से जियो, अपने से मतलब रखो। मैं तो ऐसे ही जीवन जी रही हूँ। मैं अपनी उन बहनों के लिए भी बोल रही हूँ कि हाँ, जैसे मैंने कई, मैं ऐसा नहीं है जब मेरे को न्यू कमेंट्स आता है या फिर डेली आता है तो मुझे पता नहीं होता कि वो लोग कौन है, तो मैं उनकी आईडी वगैरह सर्च कर लेती हूँ और कुछ वीडियो से मैं अनुमान लगा लेती हूँ कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है। तो ज़्यादातर मैंने अपने चैनल पर जो कमेंट्स देखे हैं और जो व्यूवर्स हैं तो उनकी लाइफ मेरी जैसी है, वो महिलाएं ही हैं। तो उनको बस मैं यही बोलूँगी कि बहन या दीदी या छोटी बहन जो भी हैं, उनको यही बोलूँगी कि ये जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, तो इस लाइफ में किसी पर भरोसा नहीं करना। आपके अपने भी अपने नहीं होंगे, उसका रीज़न मैं बता दे रही हूँ क्यों। पहला पॉइंट है, आपके पास पति नहीं है। पति सबसे बड़ी हिम्मत होती है, अपने पास एक ना बहुत कवच होता है अपना, यानी अपने बच्चे का, एक परिवार का पूरा एक मुखिया टाइप का एक कवर होता है, बस उसका होना ज़रूरी होता है। अगर पति नहीं है ना तो अपने ही इज्जत करना छोड़ देते हैं। दूसरा चीज़ ये रहता है कि हमारे पास कोई टैग नहीं होता है। टैग, पैसा, घर,
यानी अपनी जो फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं है तो मेहनत करो, आप ईमानदारी से काम करो, कुछ ऐसा काम ढूंढो जिसमें आपकी इज्जत मान सम्मान मर्यादा सब बनी रहे, और अपने बच्चे को पालो, क्योंकि अपन को बच्चा भी देखना है, समय भी देखना है और घर भी देखना है। और इस समय में ये जो समय है ना, जो अपन जी रहे हैं, जो अपना समय है, इस समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। ज्ञान देने वाले हजारों मिलेंगे और वही ज्ञान देने वाले पीछे जो पलटवार करते ना, वही लोग हैं। तो उनसे बच के रहना। जहाँ तक आप इतने समझदार हो, जहाँ तक कोशिश करना, अगर लग रहा है कि ध्यान देने योग्य वाली बात है तो उस चीज़ को फॉलो करो अपने जीवन में कि हाँ ये चीज़ तो हमारे फ़ायदे की है, तो उसको रख लो। जो ज्ञान दे रहा है ना, तो फ़ायदे की चीज़ तो रख लो, बाकी जो कचरा अचरा है पूरा हटा दो भाई, अपने पास रख, और उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, आज का समय ऐसा है कि कोई कुछ बोल रहा है ना, पीठ पीछे कोई भी कुछ बक रहा है, बिल्कुल ध्यान मत दो, बकेंगे ही, लोगों का मुंह ही रहता है। जिसकी हिम्मत नहीं होती वो पीठ पीछे ही वार करते हैं। बकने दो, जो बोलना बोलने दो। कभी किसी की सुन करके किसी पर आक्रोश मीन्स गुस्सा नहीं जताना है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जब तक अपने वो चीज़ सामने ना आ जाए। सामने आए, वो व्यक्ति ही सामने आए, कोई भी हो, और अपन से कोई बात बोल रहा है, तब उस चीज़ का विरोध करो। अदरवाइज़ किसी का सुन करके कभी किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। दुनिया बहुत ज़्यादा चालू है। अपने से मतलब रखो, आप अपने से मतलब रखोगे, अपने बच्चे से मतलब रखोगे, अपने घर में ध्यान दोगे, अपने मेन चीज़ जो आपका काम है, जो आपका एम है, उस पर आप ध्यान दोगे, वो सही है। फालतू की चीज़ों में अभी अभी समय नहीं है। ये जो समय चल रहा ना, हम सिंगल जैसी लाइफ की जो महिला जो जी रही हैं, इनके लिए अपने सिर्फ अपने काम में ही ध्यान रखें, अपने बच्चे पर ध्यान रखें, आगे क्या करना है कुछ नया करें। क्योंकि अगर अपन कुछ नया करते हैं, कुछ यानी कि आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो बहुत सारे लोग टांग खींचने वाले मिलते हैं, धक्का देने वाले मिलते हैं। उन चीज़ों को पार करके निकलना है। जितना हो सके अच्छा सोचो, अच्छा करो। हाँ, आप अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, हम नहीं बोलेंगे कि ये भगवान का पूजा करो, वो भगवान का पूजा करो। मन में भगवान होने चाहिए, पर जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो आपको प्रिय लगते हैं, जिनका आराधना कीर्तन भजन करने में आपको मन में शांति मिलती है, उनका पूजन करो। आस्था उम्मीद जो भी है आप भगवान से लगाओ। भगवान से उम्मीद लगाओगे, पूरी होती है। इंसान से, ये धरती के इंसानों से उम्मीद लगाओगे, बिल्कुल नहीं। वो तो आपको ना बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। तो मैंने अपने थोड़े से सुबह सुबह के जो मेरा मन कह रहा था, आज थोड़ा सा बुरा सा लग रहा था, पर कोई नहीं। आप लोग तो, मैं आप लोगों के सामने अपनी चीज़ें शेयर कर दी। अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।